नमस्ते। इस वक्त हम मौजूद हैं राफे स्टूडियो रोहिंग्या खान में और हमारे साथ एक नौजवान आर्टिस्ट हैं जो पिछले 3 साल से कि अपनी फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और उनको जो रोहिंग्या खान में बहुत कम लोग जानते हैं। उनसे मेरी मुलाकात पिछले हफ्ते हुई है और उन्होंने जो काम किया है मेरा दिल खुश हो गया है कि वाकई एक नौजवान आर्टिस्ट किस तरह से रंगों के साथ खेलता है। और उसके साथ हम आपको उनकी पेंटिंग्स जो उन्होंने अपने कागज़ के ऊपर या एक फ्रेम के ऊपर ढाली हैं उस वो भी दिखाएंगे हम आपको। और उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं विवेक कुमार चौहान। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने इस शोबे के अंदर किस तरह से कदम रखा और मुसव्वरी ही को क्यों चुना। जी हाँ, विवेक कुमार आप बताएं कि आप अपना तारुफ करवाएं और उसके बाद आप बताएं कि आप इस शोबे में किस तरह से आए। जी। मेरा नाम विवेक चौहान है और मैंने 2 साल पहले आर्ट करना शुरू किया था। वैसे तो मैं बचपन से आर्ट कर रहा था। 8-9 से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन 2 साल पहले जब मैंने अपना डिप्लोमा करने के लिए कलनरी आर्ट में मैं लाहौर गया, तो वहाँ जाके मैंने अपने आर्ट को भी थोड़ा इन्हेंस किया। मैं चाहता था कि इसमें भी और स्किलफुल हूँ। तो 2 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई है और अब तक मैं आर्ट ही कर रहा हूँ। मैं जो आर्टिस्ट हैं उनको ये समझाना चाहूँगा कि पहले आप अपने आप को क्लियर करो, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि वो आर्ट को हॉबी के लिए कर रहे हैं या करियर के लिए। जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ या हॉबी के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने आर्ट को साइड पे रखा और अपना प्रोफेशन शेफ़ की तरफ किया। मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाया, ये मैं पार्ट टाइम ही काम किया करता था। लेकिन जब मेरी स्किल अच्छी होती गई और इसमें मैं मेहनत करता गया, तो मुझे पता चला कि इसमें मैं करियर बना सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं 8 से 10 घंटे दे पा रहा था। और प्रोफेशन का मतलब ही यही होता है कि आप उसको 10 से 12 घंटे कर सको। अगर आप 1-2 घंटे के लिए करते हो तो ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये आपकी सिर्फ हॉबी है। और जो नए नए आर्टिस्ट हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका काम और अच्छा निकलेगा। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ तभी बनती है जब आप उसमें स्किलफुल होते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो इसमें। और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रोज़ कोई ना कोई कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे हमें डिलीवर हो रही होती हैं कि नए कॉन्टेस्ट हो रहे हैं यहाँ। जैसे कुछ दिनों पहले SPL वालों ने कॉन्टेस्ट करवाया हुआ था, उसकी प्राइस 1 लाख थी। और अच्छे काफ़ी काफ़ी आर्टिस्ट ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसमें ये आप चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें कि आर्टिस्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, यानी कि ये जो आपने काम शुरू किया उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इसका कागज़ है या इसकी जो फ्रेम है उसका जो कलर है वो आपको यहाँ से अवेलेबल इजीली मिल जाता है या आप कहीं किसी और सिटी से इसको ऑर्डर करते हैं या मंगवाते हैं। जी, मुझे आर्ट का मटेरियल यहाँ से अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसका जो पेपर का टेक्सचर होता है और पेंसिल्स होती हैं वो यहाँ से बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो वो लेने के लिए मुझे खुद लाहौर जाना पड़ता है। दोबारा अपने उस मौजू की तरफ आते हैं कि इस वक्त जो पेंटिंग है उसकी कितनी अकसाम हैं और किस किस वे में हम उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, जो पेंटिंग्स है ये बेसिकली आर्ट की एक कैटेगरी में आता है। आर्ट की 4 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। एक प्रिंट मीडिया आता है, जो डिजिटल मीडिया डिजिटल जिसको कहते हैं हम कैमरा यूज़ कर जी जी सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और उसके अलावा मिनिएचर आता है, उसके अलावा स्कल्पचर आता है, और जो पेंटिंग है वो फोर्थ इसी का ही पार्ट है। जो मेरी कैटेगरी है वो पेंटिंग में ही आता है, क्योंकि बेसिकली तो मैं पेंसिल स्केच ज़्यादा करता हूँ। लोग समझते हैं कि पेंसिल स्केच ये स्केचिंग में आता है, लेकिन ये ड्राइंग में आता है। स्केच का मतलब होता है कि आप सिंपल सी चीज़ बना रहे हो। जैसे भाई ने बोला कि किसी चीज़ को देख लिया और उसको जी जी कागज़ के ऊपर हाँ। उतार दिया। अब हम किसी चीज़ को क्विक वे में बनाते हैं, उसको स्केच बोलते हैं। स्केच बोर्ड। जैसे पेंटिंग से हमने क्विक सी चीज़ बना ली, वो भी स्केचिंग में ही स्केचिंग। आएगा। ओके। तो ये जो कलर हैं यानी कि ऑयल पेंटिंग हो गई या उस तरह की चीज़ें जो हैं
उसको आप किस वे में देखते हैं कि किस तरह से उसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? नेचुरल एक होता है पेंटिंग, उसकी तरफ होता है एक आप गांव को दिखा रहे होते हैं, शहर को दिखा रहे होते हैं, किसी ऐसे शोबे को, किसी ऐसी चीज़ को दिखा रहे होते हैं। आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा यानी कि फोकस करते हैं? अच्छा, मैं ना किसी एक थीम पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जो मेरा प्रोसेस चल रहा है वो लर्निंग का ही चल रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लूँ, डिफरेंट रेफरेंस फ़ोटो लेके ना उनको एक नई चीज़ क्रिएट करूँ। और इसलिए मेरी जो पहले वाली ड्राइंग होती है दूसरी ड्राइंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जो मेरे फैंस होते हैं उनको भी ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव लगती है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। क्योंकि आर्टिस्ट चीज़ें क्रिएट करता है, अगर मैं एक ही चीज़ बनाता रहूँगा तो मैं खुद बोर हो जाऊँगा, और जो देखने वाला है वो भी बोर हो जाएंगे कि ये एक ही काम करता जा रहा है। और जो मेरी थीम होती है वो बेसिकली पाकिस्तानी से रिलेटेड ही होती है, या तो वो करेंसी से रिलेटेड होती है, या गरीबों से, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे रिलेटेड मेरी वीडियो। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं। ये आपने तस्वीर देखी हुई है बांसुरी, और एक मेरे ख्याल में ये आपने श्री कृष्ण जी भगवान से इंस्पायर होकर ये चीज़ जी बिल्कुल। बनाई है। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि ये आपने कौन से कलर इस्तेमाल किए हैं और अच्छा, इसको ये किस तरह? बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो एच का कॉन्टेस्ट हो रहा था ना, ये मैंने उनके लिए बनाया था। क्योंकि एच जो है वो एक बैंक। मनी, हाँ जी जी, बैंक से रिलेटेड है। तो मैं चाह रहा था कि उसी नोट को मैं कुछ ऐसा थोड़ा सा यूनिक करके ना बनाऊँ। अब इसका रेफरेंस फ़ोटो भी मैंने खुद ही बनाया था। मैंने नोट को थोड़ा टेढ़ा करके उसकी पिक्चर्स लेके उनमें से जो डेप्थ निकाल के, जैसे आप देख रहे हो ना, आपको ये चीज़ कर्व्स पड़े हुए हैं जी उस जी, पे। आपको ये थोड़ा 3D में लग रहा होगा। तो उसी से मैंने ये सारी थीम निकाल के मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। तो ये अच्छा, मुझे आप बताएं कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो किससे इंस्पायर होता है, और आप किसकी जो हमारे मशहूर पेंटर गुजरे हैं, जैसे आपने मोनालिसा की है, इनके लियोनार्डो दा विंची जो हैं, उन्होंने वो बड़े एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने वो पिक्चर बनाई थी। मेरे ख्याल में इनको 3 से 4 साल लगे थे उनको एक पिक्चर बनाने में, उनकी स्माइल लेने में। तो आप किस आर्टिस्ट से इंस्पायर होते हैं और उनकी पिक्चर देख के जो है ना अपनी पिक्चर में उनका आर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं? ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जैसे वैन गो, लियोनार्डो डा विंची और डेविड माइकल एंजेलो। ये इंस्पायरेशन नहीं है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जो मेरी इंस्पायरेशन है वो है जोनो ड्राई, जो ऑस्ट्रेलिया से है, और डायलन, जो साउथ अफ्रीका से है। ये दोनों मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने देखा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो वो खुद मानने लग गए। उन्होंने मेरी ड्राइंग देखी, उसमें मेरी मेहनत नज़र आ रही थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया। अब मेरी फैमिली में ऐसे है कि 2 से 4 लोग ही हैं, जिसमें से मेरी छोटी सिस्टर है, वो मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं। तो और मेरे जो फ्रेंड है रणवीर चौहान, वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो या पर्सनली हो। तो आपको सपोर्ट तभी मिलती है जब आप उस चीज़ में दिल से और मेहनत करने लग रहे होते हो। यानी कि अगर आप में किसी चीज़ में किसी चीज़ की लगन है आपके अंदर, और आप उसके अंदर अपना गुड दे रहे हैं, तो फैमिली की भी सपोर्ट आना शुरू हो जाती है। यानी कि ये उस वक्त होता है कि जब आपकी फैमिली उस चीज़ को समझ रही हो। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि किसी फैमिली, कोई ऐसी फैमिली होती है जो जिनका बैकग्राउंड यानी कि इतना खासा नहीं होता है एजुकेशन में या ऐसे लिटरेचर के हवाले से, आर्टिस्टिज़म में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी यानी कि फैमिली भी पढ़ी लिखी है और आप भी एक मुकाम पे हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी आर्टिस्ट को एक अच्छी फैमिली मिलना भी एक बड़ा ब्लेसिंग है।